हेलो एवरीवन, टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 40। यहाँ पे हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, ट्राइबल्स, टिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। मैंने आपको पिछले पार्ट में अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये बताया था जो ट्राइबल्स हैं वो आदिवासी लोग रहते हैं और टिकूज जो है वो बाहर के लोग होते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स हो गया, जमींदार्स हो गया, फॉरेनर्स हो गए। वो सब कौन होते हैं? वो टिकूज होते हैं जो ट्राइबल्स की जो इलाका होता है ना उसमें आके अपना हक जमाते हैं और ट्राइबल्स पर अपना रूल चलाते हैं। तो ट्राइबल ये बोलते हैं कि जिस दिन ये प्रॉब्लम सब ख़त्म हो गई, कौन सी प्रॉब्लम? जो टिकूज उन पर रूल कर रहे थे, ये सब दिक्कतें ख़त्म हो गई और उनके इलाके से टिकूज बाहर चले गए, निकल गए, तो वो दिन विजन ऑफ अ गोल्डन एज कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे थे। आप पेज नंबर 40 ओपन करो। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? अब देखते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं वो रहते कैसे हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उनका रहन सहन था, वो क्या था, वो कहाँ से खाते थे, वो काम क्या करते थे। By the 19th century, tribal people in different parts of the India were involved in a variety of activities. 19th century में क्या होता था, जो ट्राइबल है ना वो इंडिया के अलग अलग हिस्से में जाकर बस गए थे। तो मतलब इंडिया के ज़्यादातर हिस्से में ट्राइबल्स रहते थे और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते थे। सम वर जूम कल्टिवेटर्स, जो कुछ थे ना वो जूम कल्टिवेटर्स थे। जूम कल्टिवेटर्स क्या होता है? जूम कल्टिवेशन वो होता है जिसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं। मतलब आपने एक लैंड में पहले कल्टिवेशन की, फसल उगाई, फिर आप दूसरे लैंड में चले गए, तो ऐसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? जूम कल्टिवेटर्स। सम ऑफ देम प्रैक्टिस जूम कल्टिवेशन, दैट इज़ अ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। कुछ लोग क्या होते थे, वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, तो उनको जूम कल्टिवेटर्स बोला जाता था। दिस वॉज डन ऑन द स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, मोस्टली इन फॉरेस्ट। वो लोग क्या करते थे, जंगल में जो कुछ हिस्सा है ना, जंगल का कुछ हिस्सा लेके वहाँ पे ये फॉरेस्ट का, वहाँ पे वो कल्टीवेशन करते थे। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स ऑफ अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर द कल्टिवेशन। जो कल्टिवेटर्स होते थे ना, मतलब जो ट्राइबल्स होते थे, वो फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा क्या होता था, फॉरेस्ट पूरा जंगल था, मतलब कि पूरा पेड़ों से भरा हुआ था और उसमें इतने सारे पेड़ थे ना कि जो सूरज की रोशनी थी वो तक ज़मीन तक नहीं आ पाती थी। तो वो लोग क्या करते थे, जो ट्रीज़ थे ना, ट्रीज़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो सबसे टॉप का हिस्सा होता है, उसे कट कर देते थे ताकि जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक आ सके और वो जंगल को धीरे धीरे क्लीन करने की कोशिश करते थे, मतलब साफ़ करने की, पेड़ वेड़ काटने की कोशिश करते थे ताकि यहाँ पे जो भी वेजिटेशंस हैं वो क्लीन हो जाए। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, प्लांट वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन जो होती हैं जिन्हें कोई ह्यूमन नीड की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ग्रो करते हैं। तो जो ट्राइबल्स थे वो फॉरेस्ट से इन सब चीज़ों को क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। They spread the ashes from the firing which containing पोस्टैश टू फर्टाइल द सॉइल। वो क्या करते थे कि धीरे धीरे उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे वो आग लगाते थे ताकि पूरी तरह से वो जंगल है वो क्लीन हो जाए। जब आग लगाते थे ना, तो जब पूरी तरह जल के आग ख़त्म हो जाती थी तो उसमें क्या बचता है? एशेस बचते हैं, जिसे कोयला बोलते हैं। जो आप अगर कहीं आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी चीज़ जलाओगे तो एंड में जब पूरी तरह वो बर्न हो जाएगी, पूरी तरह जल जाएगी, तो उसमें एशेस बचेंगे। तो वो क्या करते थे, वो एशेस को वो सॉइल में डाल देते थे। मतलब जो मिट्टी होती थी ना जंगल में, ज़मीन के अंदर, उस ज़मीन के अंदर एशेस को डाल देते थे, मतलब राख को डाल देते थे, जिसकी वजह से जो सॉइल है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती थी, फर्टाइल हो जाती थी। इसलिए वो एशेस को मिट्टी के अंदर डालते थे ताकि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, बहुत अच्छी हो जाए। They use the ashes to cut trees and they used to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. वो ashes को क्या करते थे, सबसे पहले पेड़ों को कट करते थे, फिर उसमें आग लगाते थे और जो भी ashes बचती थी वो उस मिट्टी के अंदर वो डाल देते थे ताकि जो वहाँ की soil है, मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाए, अच्छी हो जाए। They broadcast the seeds that is scattered and the seeds on the field instead of ploughing the land and sowing the seed. वो फिर क्या करते थे, जो बीज होते हैं ना, वो बीज को कभी भी मिट्टी के अंदर नहीं बोते हैं। जैसे हम कोई भी प्लांटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, बीज को मिट्टी के अंदर बोते हैं, लेकिन वो क्या करते थे, बीज को इधर उधर भेकेर देते हैं, बिल्कुल फैला देते हैं और उसको, उस लैंड को वहीं पे छोड़ देते हैं। मतलब कि जो एशेस है पहले सॉइल के अंदर डाल देते हैं ताकि सॉइल जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए
है उसके बाद जो बीज है ना उसके सीड जो जिनकी उनको कल्टीवेशन करनी होती थी, जिनकी फसल उगानी होती थी, वो सीड को वो क्या करते थे वहीं पे बेखेर देते थे, फैला देते थे, ना कि उनको उस सीड को मिट्टी के अंदर डालते थे, सिर्फ फैला देते थे। Once the crop was ready and the harvested, they moved to the another field. जैसे ही क्रॉप पूरी तरह तैयार हो जाती थी फिर हार्वेस्ट कर देते, हार्वेस्ट का मतलब उसकी कटिंग कर देते थे और फिर वो दूसरे फील्ड में चले जाते थे, मतलब दूसरे जगह को, जैसे फॉरेस्ट का एक हिस्सा उन्हें क्लीन करके एक हिस्से का जो ट्री का टॉप मोस्ट पार्ट है ना उसको कट करके, जैसे सूरज की जो रोशनी है वो पूरी ज़मीन तक आ जाए, फिर पेड़ों को पूरा काट देते थे, उस पर आग लगा देते थे और जो एशेज होती थी, जो राख होती थी, उसको मिट्टी के अंदर डाल देते थे। तो जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन के अंदर मिट्टी थी ना उसके अंदर डाल देते थे ताकि सॉइल जो है, मिट्टी जो है बहुत अच्छी हो जाए। फिर उसके बाद जो बीज होते हैं जिनकी उनको फसल उगानी होती है वो बीज को वहाँ पे फैला देते थे और तब जब फसल उग जाती थी तो हार्वेस्ट कर देते थे और फिर उसके बाद उस हिस्से को छोड़ के दूसरे हिस्से पे जाते थे और वही चीज़ दूसरे हिस्से पे करते थे। A field that has been cultivated once was left follow for the several years. जो फील्ड था ना वो ये सब चीज़ें वो क्या करते थे, वो जब कल्टीवेशन हो जाता था तो उस लैंड को छोड़ के दूसरे लैंड में चले जाते थे और ये वो सालों साल ये चीज़ों को बार बार करते थे। फैलो का मतलब है अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द वाइल्ड सो दैट द सॉइल रिकवर फर्टिलिटी। वो लोग क्या करते थे, जो वो लैंड था ना, जो हिस्सा जो उन्होंने पूरी तरह से क्लीन कर दिया था उस हिस्से को वो कुछ टाइम के लिए छोड़ देते थे। क्यों? ताकि जो उसकी मिट्टी है वो और अच्छी हो जाए और फर्टाइल हो जाए, ताकि उन्हें फसल उगाने में, कल्टीवेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। Shifting cultivators were found in the hilly and the forest tracts of north east and central India. जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था ना वो जनरली हिली एरियाज़ में होता था, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है और सेंट्रल इंडिया का इलाका है ना वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। The lives of these tribal people depending on the free movement within the forest and on being able to use the land and the forest for growing their crops. जो ट्राइबल पीपल थे ना वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट थे, मतलब वो जो काम करते थे खुद ही करते थे और बहुत ज़्यादा फ्री, बहुत ज़्यादा आज़ादी वाली ज़िंदगी जीते थे और उनको जो लैंड फॉरेस्ट का जो भी हिस्सा था ना वो बिल्कुल बिंदास होकर उस हिस्से को यूज़ करते थे और अपनी फसल को उगाते थे। दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और यही उनका तरीका था कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर पाए और शिफ्टिंग कल्टीवेशन हर जगह कर पाए ताकि जो उनकी टेक्निक है ना वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाए और वो अच्छी फसल उगा पाए। तो ये था कि कैसे ट्राइबल्स जूम कल्टीवेटर्स जो होते हैं ना, ट्राइबल्स में जो जूम कल्टीवेटर्स होते हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं और फॉरेस्ट के हर हिस्से में धीरे धीरे कर वो लैंड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। ओके, थैंक यू।